डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पर मास्क मैन ने ब्रॉन बेकर पर अटैक किया था, ये तो हम सभी लोगों ने देखा था। बट अब यहाँ पर ये मास्क मैन कौन है, ये यहाँ पर फाइनली रिवील हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के बेस्ट टॉकर होने को लेकर पॉल एविन का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। रोमन रिंग्स और ट्रिपल एच के हेट होने को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। तो वहीं यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर रिटर्न कर रहे गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिस्ट्री मास्क मैन की। अब देखो ये तो हम सभी को पता है कि रॉयल रंबल के ऊपर किसी मिस्ट्री मास्क मैन ने ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक किया था और बेकर के ऊपर इसी अटैक की वजह से ब्रॉन बेकर रॉयल रंबल में सबसे पहले एलिमिनेट हुए। और जहां इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली यहां पर लोगन पॉल मास्क के पीछे थे, वहीं काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि सेथ रॉलिंस यहां पर मास्क के पीछे थे और इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सेथ रॉलिंस को अनमास्क करते हुए रेसलमेनिया के ऊपर लोगन पॉल और रॉलिंस की स्टोरी लाइन को बिल्डअप देगी। बट अब यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर रॉयल रंबल के लिए सऊदी अरबिया में नहीं थे और रॉलिंस क्योंकि अब तक मेडिकली क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि रॉलिंस यहाँ पर रंबल बनाकर ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक कर सके। और लोगन पॉल ने भी जहाँ ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने भी ब्रॉन बेकर पर अटैक नहीं किया, वहीं अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सच में यहाँ पर रंबल के ऊपर मास्क के पीछे जिस रेसलर ने यहाँ पर बेकर पर अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेसन वॉलर थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉयल रंबल के अंदर ग्रेसन वॉलर यहाँ पर सऊदी अरबिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे। बट जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, ना तो ग्रेसन वॉलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल मैच के अंदर एंटर हुए, ना ही ग्रेसन वॉलर कहीं भी टेलीविजन पर हमें देखने को मिली। और अब इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि जिस मास्क मैन ने ब्रॉन बेकर पर अटैक किया वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेसन वॉलर थे। और ग्रेसन वॉलर मास्क पहनकर रॉयल रंबल के अंदर बेकर के ऊपर अटैक करते गए। और अब जबकि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ग्रेसन वॉलर ने मास्क पहनकर ब्रॉन बेकर पर अटैक किया था, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या कंपनी यहाँ पर ग्रेसन वॉलर को ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन के अंदर अनमास्क करती है, या फिर इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ग्रेसन वॉलर की जगह जब अनमास्क करेगी तो सेथ रॉलिंस को टेलीविजन पर लाया जाएगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ग्रेसन वॉलर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर क्या होता है और मास्क मैन स्टोरी लाइन के अंदर वॉलर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग पावर हाउस हॉब्स AKA रॉयस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉयल रंबल के अंदर AEW के फॉर्मर सुपरस्टार पावर हाउस हॉब्स ने उनका डेब्यू किया। और रॉयल रंबल पर हॉब्स के डेब्यू करने के बाद अब हॉब्स यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस ब्रांड पर काम करेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर PW इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि पावर हाउस हॉब्स स्मैकडाउन का हिस्सा होने वाले गए। और इस हफ्ते यहाँ पर रॉयल रंबल का जो फॉल आउट स्मैकडाउन होगा उसके ऊपर पावर हाउस हॉब्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली टेलीविजन पर उनका डेब्यू करेंगे। और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओबा फेमी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सेम ब्रांड पर ओबा फेमी और हॉब्स का होना दोनों के करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम टाइप के रेसलर हैं, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ओबा फेमी और हॉब्स को डिफरेंट ब्रांड पर रखने वाले गए और इन दोनों को ही डिफरेंट ब्रांड के ऊपर बिल्डअप दिया जाएगा। वह देखना दिलचस्प होगा कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओबा फेमी के वॉर राइडर्स को बीट डाउन करने के बाद पावर हाउस हॉब्स स्मैकडाउन पर क्या करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार डोमिनिक मिस्टीरियो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते रॉयल रंबल के फॉल आउट मंडे नाइट रॉ के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमें वापस आते हुए दिखाई दिए। और यहीं डोमिनिक के मेडिकली क्लियर होने के बाद अब डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई की सेकेंडरी ब्रांड लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ऊपर भी इस हफ्ते उनका रिटर्न करने वाले गए। और इस हफ्ते लूचा लिब्रे ट्रिपल ए जब यहाँ पर सैटरडे को उनका शो करेगी, तो उस शो के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर ट्रिपल ए के शो के ऊपर होंगे और वो यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। वह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रिपल ए के वीकली शो के ओपनिंग के ऊपर डोमिनिक जब उनका रिटर्न करते गए तो मैक्सिको में क्राउड यहाँ पर डोमिनिक को लेकर कैसा रिएक्ट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं आर्गुएबली रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट टॉकर सीएम पंक की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक को रेसलिंग बिजनेस का वन ऑफ द बेस्ट टॉकर बोला जाता है। और यहीं इस हफ्ते सीएम पंक और रोमन रेंस के आइकॉनिक सेगमेंट के बाद जहां ऑलरेडी काफी सारे लोग सीएम पंक और रोमन रेंस के इस प्रोमो बैटल को 2026 का बेस्ट प्रोमो बोल रहे गए, वहीं अब यहां पर रोमन रेंस और सीएम पंक के फॉर्मर मैनेजर पॉल एविन ने इस हफ्ते सीएम पंक के प्रोमो सेगमेंट को लेकर बात की, जहां पर हेमिन का ये कहना है कि सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के वो इकलौते ऐसे रेसलर्स हैं जो यहां पर जब उनका प्रोमो कट करते गए तो उनकी प्रोमो यहां पर काफी ज्यादा ऑथेंटिक होती गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोस्टली जो रेसलर टेलीविजन पर काम करते गए वो रियल लाइफ के अंदर टेलीविजन
कैरेक्टर के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होते गए और रेसलर्स यहाँ पर जब गोरिल्ला पोजीशन से ऑन स्क्रीन के ऊपर आते गए तो वो यहाँ पर उनके कैरेक्टर को प्ले करते गए। बट जैसे ही रेसलर्स बैक स्टेज एरिया के ऊपर जाते गए वो यहाँ पर उनके रियल लाइफ कैरेक्टर के अंदर आते गए। बट सीएम पंक एक ऐसे रेसलर हैं जो यहाँ पर उनके रियल लाइफ कैरेक्टर और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर दोनों को ऑलमोस्ट सेम रखते गए। और पॉल हेवन का ये क्लेम करना है कि सीएम पंक ऑन स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से फैंस को देखने को मिलते गए रियल लाइफ के अंदर भी सीएम पंक बैक स्टेज पर ऑलमोस्ट सेम है। और इसी की वजह से काफी बार पंक को लेकर इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी भी होती गई, क्योंकि जब यहाँ पर पंक टेलीविजन पर उनका प्रोमो कट करते गए तो लोगों को ये पता नहीं होता है कि सीएम पंक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे गए या फिर वो रियल में यहाँ पर प्रोमो कट कर रहे गए। क्योंकि पॉल हेवन ने काफी बार ये नोटिस किया है कि सीएम पंक स्क्रिप्टेड प्रोमो तो कट कर रहे होते गए बट मिडिल प्रोमो के अंदर सीएम पंक उनके मन से बोलना शुरू कर देते गए। और इसकी वजह से काफी बार सीएम पंक को लेकर बैक स्टेज के ऊपर भी काफी सारे लोग क्यूरियस होते गए कि सीएम पंक टेलीविजन पर क्या करेंगे। और पॉल हेवन का ये कहना है कि सीएम पंक की इसी हरकत की वजह से सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के मोस्ट ऑथेंटिक टॉकर है, क्योंकि पंक जब टीवी पर प्रोमो कट करते गए तो फैंस के साथ साथ रेसलर्स भी इस चीज को लेकर क्यूरियस होते गए कि पंक यहाँ पर स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे गए या रियल में वो प्रोमो कट कर रहे गए। और पॉल हेवन ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक रेसलिंग बिजनेस के अंदर मॉडर्न एरा के लास्ट रियल टॉकर है। वेल आप यहाँ पर हेवन की बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉयल रंबल के पहले रोमन रेंस ने पैट मैकाफी शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच को मॉक किया था, जहां पर रोमन रेंस का ये क्लेम करना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच कंपनी पर न्यू स्टार्स को क्रिएट नहीं कर रहे गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच यहाँ पर क्रिएटिव को सही तरीके से रन नहीं कर रहे गए। और रोमन रेंस के उस इंटरव्यू के बाद इंटरनेट पर इस चीज को लेकर हैवी रूमर चली थी कि पॉसिबली रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच में रियल लाइफ हीट चल रहा है और पॉसिबली ट्रिपल एच और रोमन रेंस एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। बट अब यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि पैट मैकाफी शो पर रोमन रेंस जो भी बोल रहे थे वो सब कुछ यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पे कहने पर बोला जा रहा था। और रोमन रेंस पैट मैकाफी शो के ऊपर बेसिकली यहाँ पर ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे थे और रियल लाइफ के अंदर रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एलीट मैनिया के लाइव स्ट्रीम के ऊपर बोला था कि रोमन रेंस यहाँ पर इंटरव्यू में जिस तरीके से बात कर रहे थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट साउंड कर रहा था। और मुझे यहाँ पर उस समय भी लगा था कि ये यहाँ पर इंटरव्यू पूरी तरह से पॉसिबली कैरेक्टर के अंदर दे रहे गए। और अब यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि सच में रेंस का वो इंटरव्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान का हिस्सा था और रोमन रेंस जानबूझकर कंपनी के अंदर ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन को इंटरव्यू के अंदर लेकर आ रहे थे, जहां पर बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि वो कंपनी के सबसे बड़े स्टार हैं और उनके बाद कोई भी बड़ा स्टार नहीं क्रिएट हुआ है, जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही है। बट अब यहाँ पर यह कंफर्म हो चुका है कि रेंस और ट्रिपल एच के बीच में रियल लाइफ में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के ऑर्डर्स को ही रोमन रेंस फॉलो करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।